और तीसरे ने तो मुझे अपाहिज कर दिया। क्या क्या सोचा मैंने। तुझे कोसने में कोई कमी नहीं रखी। गलत थी मैं। लीला, अरविंद, मेरे बच्चों में जो मेरा विश्वास था वो सही था। इसने अपने भाई को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर लिया और हर्षद ने इसके किए को संभालने के लिए अपना सपना बेच डाला। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे संस्कार है, ये मेरा खून है। माँ, तू मेरा खून नहीं है, ये तूने साबित कर दिया। तू मेरा बेटा नहीं है। ऐसा मत कहिए माँ। मत कह मुझे माँ। माँ मुझे मार डालिए, लेकिन ऐसा मत कहिए माँ। मार डालती अगर तू मेरा बेटा होता तो तुझे मैं कोई सजा नहीं दूंगी। प्रवीण को सजा दी क्योंकि वो मेरा अधिकार था, वो मेरा बेटा है। गैरों पर मैं अधिकार नहीं जताती। आज से तो मेरे लिए गैर हो गया। चलो बच्चों। माँ वो कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई नहीं। आज से इसका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तू मेरा खून नहीं है, ये तूने साबित कर दिया। मार डालती अगर तू मेरा बेटा होता। प्रवीण को सजा दी क्योंकि वो मेरा अधिकार था, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। शांत हो जाओ हेमल, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में बाका और गुस्सा भी शांत हो जाएगा और फिर हम सब है ना तुम्हारे साथ। कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब मैं गुड़िया को क्या मुंह दिखाऊंगा। रोना बंद कीजिए हेमल भाई। औरतों की तरफ रो क्या रहे हैं? या फिर हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए। बेबी, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? ये पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला भाई है बिरजू। इस आदमी की वजह से, इनकी कायरता की वजह से ये सब हुआ। प्रवीण भाई ने कहा कि मैं सब कुछ अपने सर ले लेता हूँ और इन्होंने हंसते हंसते सब कुछ दे दिया। ले लो ले लो। ऐसा नहीं है बेबी, प्रवीण भाई ने इन्हें कसम दी थी। कसम दी थी तो क्या हुआ बिरजू? इतना सब कुछ इनकी आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी ये अनजान बनके बिंदास देख रहे थे इसी घर में। बेबी, अगर तुम हेमल की जगह होती तो तुम्हें समझ में आता। मैं कभी ऐसा नहीं करती बिरजू। ये धोखेबाज है। इनकी वजह से मैंने प्रवीण भाई को कितना बुरा भला कहा है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग धुंधला हो गया था। उस वक्त भी जब तुम प्रवीण भाई के बारे में अनाप शनाप कह रही थी, तब भी मैंने तुम्हें रोका था, पर तुम नहीं रुकी। बिरजू सही कह रहा है। तुम सबका दिमाग धुंधला हो गया था, सबकी आंखों पर पर्दा पड़ गया था।
सब एक ही दिशा में भाग रहे थे, क्योंकि गोदावरी ने कुछ कह दिया तो सबकी सोच पे जो है लकवा लग जाता है। लेकिन मैंने कहा था किसी ने एक बार भी सोचा कि प्रवीण ने ऐसा क्यों किया? लेकिन मेरी कौन सुनेगा? मैं तो एक शराबी बेवकूफ हूं। देखा? तो मेरी कोई नहीं सुनेगा और इज्जत मिलेगी ये हेमल जैसे लोगों को। सब प्रवीण को कहते रहे, प्रवीण तू तो लबाड़ है। वही गोदावरी, वही वो अरविंद, सब कहते रहे प्रवीण हमारा पहला सगा बेटा ये हेमल है। कितनी बार बोला गया, खाने के वक्त पहला निवाला इसे खिलाया जाता था। गोदावरी ये हेमल की सगी न हुई तो क्या हुआ? सच्ची माँ तो है, ये साबित करने के लिए बेईमानी करती थी बेचारे प्रवीण के साथ। पहली रोटी इसे खिलाई जाती थी और कोसा जाता था प्रवीण को कि प्रवीण दूसरों की थाली में झांकने की बजाय अपनी थाली में देख। और देखा, आज उसी प्रवीण ने जो किया है वो सब गलत हो गया गोदावरी का, सब। हेमल, तूने जो किया है ना वो ये भी सही कह रही है। मैं क्या करूं बापूजी? डूब मरी है। बस बेबी। आई मीन इट। अगर आप में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना हेमल भाई, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसीलिए तो शांति रख तू। तेरे पप्पा की आरती उतारेंगे और फिर उनका घर के अंदर स्वागत करेंगे। चलाओ। हाँ। उतार आरती। वेलकम टू प्रवीण भाई। सॉरी पापा, हमने भी आपको गलत समझा। चैताली सच कह रही थी। मैं कह रही थी ना, पापा सही है। हमारे पापा कभी गलत नहीं होते। थैंक यू बेटा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा ना। कल आइसक्रीम खिलाने ले जाना और साथ फिल्म भी दिखाने ले जाना। हाँ, और फिर होटल में खाना भी खिलाना। और फिर कुछ गिफ्ट भी खरीद कर देना। हाँ, मेरी वीडियो गेम खराब हो गई ना तो मुझे नई वाली चाहिए। हाँ, और मुझे नया क्रिकेट बैट चाहिए, वो पुराना वाला टूट गया इसलिए। ठीक है? तो सब लोग को इतना कुछ देते हैं तो मुझको भी कुछ चाहिए। हाँ हाँ गट्टू, तुझे भी पाव भाजी खिलाने ले जाऊंगा। सबको सब कुछ मिलेगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। मीनाक्षी, भगवान का शुक्रिया तब मानना जब बाबा भाई मान जाए। और जब दादी माँ हेमल काका को माफ कर दे।
बाबा भाई, एग्रीमेंट के मुताबिक आज पैसे लौटाने की आखिरी तारीख है। मैं आपके पैसे लौटाने आई हूँ। पैसे? कहाँ हैं पैसे? आप लोग तो खाली हाथ आए हैं। ये लीजिए चेक। वाह भाई, ये लोग चेक लेके आए हैं। हम चेक नहीं लेंगे। क्यों? क्यों क्या? चेक क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं, और अगर 2 दिन बाद हमें पैसे मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसे हमें मोहलत के बाद मिले, तो एग्रीमेंट के मुताबिक घर हमारा हो जाता है। देखिए, मुद्दत से पहले पैसे लौटाना जरूरी है, चाहे वो चेक से हो या कैश से। एग्रीमेंट में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि चेक से नहीं दे सकते। मुझे कानून मत सिखाओ। और ये चेक असली है या नकली मुझे क्या मालूम? हैं? और पता नहीं तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं। डिमांड ड्राफ्ट चलेगा ना? चारों वाला पहने सबके लिए कितने मस्त मस्त कपड़े भेजे हैं ना। मेरा ड्रेस भी कितना मस्त है ना, देखो। सच में ये बेबी फाई के लिए है। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा कलर है ना इसका। बहुत अच्छा है। बेबी भाई, आपकी सगाई के लिए चारू भाई ने ये सब कपड़े भेजे। बेबी भाई, ये ड्रेस आपके लिए। हाँ बच्चों चलो अपने अपने कपड़े ट्राई कर लो फटाफट। चलो। हाँ चलो 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 चलो। थैली देख कितनी मस्त थैली करके रखा है। घाटा अगर 30-40 लाख का होता तो आप सबके सामने भिखारियों की तरह हाथ फैला लेते, पर आपने तो पहले से ही हिसाब लगा लिया होगा कि किसके पास कितने गहने हैं, कितना कैश है। पर उसमें 2 करोड़ का घाटा कहाँ पूरा होने वाला था। इसलिए आपने वो किया जिसमें आप सबसे अच्छे हैं, चोरी और हेरा फेरी। आप कितने बेशर्म हो गए। अच्छा हो प्रवीणा भाभी मर चुकी है, वरना आपकी पत्नी होने की शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी भर झेलनी पड़ती। भगवान शायद उन्हें इस वक्त आपकी हरकतों से बचाना चाहते होंगे, इसलिए उन्हें वक्त से पहले ही मार दिया। मैंने क्या क्या नहीं कहा आपको प्रवीण भाई। कोई बात नहीं बेबी, होता है ऐसा। नहीं प्रवीण भाई, बहुत दिल दुखाया मैंने आपका। आई एम सॉरी। अरे पगली, मैंने कहा ना कोई बात नहीं। बचपन में तो तू रोज किसी न किसी चीज के लिए जिद किया करती थी, और जब मैं कोई चीज नहीं दिलाता था तो बोल देती थी कि आप मेरे भाई नहीं हो। कितनी बार कहा है तूने ऐसा? लेकिन इस बार मैंने दिल से कहा था। दिल से कहा तो क्या हुआ? मुझे तो पता ही था कि ये सब होने वाला ही है, इसलिए तो मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगा। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। बच्चा अगर खेलते खेलते गाल पे सख्ती से थप्पड़ मार दे तो कोई इस बात का बुरा थोड़ी लगाता है। तू अभी भी मेरे लिए बच्ची है, हैं? चल रो मत। और सुन, ये ड्रेस ट्राई कर ले, फिर अगर ऑल्टरेशन करवानी होगी तो मैं करके दूंगा। मैं ये ट्राई नहीं करूंगी। मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी अपनी सगाई में। तो मैं वही ड्रेस पहनूंगी जो आपने मुझे दिया था। तू भी ना अब ज्यादा इमोशनल मत बन। तू यही ड्रेस पहनेगी। देख, ये ड्रेस उस ड्रेस से कई गुना अच्छा है, बहुत महंगा है ये। बस कीजिए प्रवीण भाई, इतना भी अच्छा मत बनिए आप। समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रायश्चित करूं अपनी गलती का। वैसे एक तरीका है प्रायश्चित करने का। क्या? देख, तू अगर सारे भाइयों को ये बोल दे कि तेरी शादी में मेरे हिस्से में जो खर्चा आने वाला है वो अगर वो लोग आपस में बांट लें तो अब मैं लबाड़ हूं तो हूं, क्या कर सकता हूं। नहीं, डीडी नहीं चलेगा। हमें कैश चाहिए।
आप भी जानते हैं कि इतनी बड़ी रकम एक साथ बैंक से निकालना मुमकिन नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। अब भाई इनसे कहिए कि ये लोग नाकाम रहे हैं। वो घर हमारा हो गया है, हम किसी भी कीमत पर तुमको नहीं देंगे। और तुम्हें जो कुछ करना ना कर लो, जिसकी पहचान लगानी है लगा लो, वो मकान हम नहीं देंगे। बस। मर्द बनना सीखो। ले लो वो चेक। और बाबा भाई, नाकाम ये लोग नहीं, नाकाम हम हुए हैं। अब हार गए सो हार गए, हार को स्वीकार करना सीखो। ले लो वो चेक। लेकिन भैया मेरी बात देखो, तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि हर्षद के अकाउंट में पैसे हैं। जिस औरत का विश्वास कभी डिसऑनर नहीं हुआ, उसका चेक तो बहुत दूर की बात है। लाइए गोदावरी बहन, चेक मुझे दे दीजिए। अब बाकी की कानूनी कार्रवाई, मतलब एग्रीमेंट के कैंसिलेशन पेपर्स। ये आपके एग्रीमेंट के कैंसिलेशन पेपर्स। ये जी हाँ, मैंने ये पहले से बनवा कर रखे थे। विश्वास नहीं हो रहा ना? बाबा भाई अगर गलत कर सकता है तो सच को अपनाने की ताकत भी रखता है। गोदावरी बहन, आपके विश्वास ने मुझे विश्वास दिला दिया था कि मैं हार जाऊंगा, और वैसा ही हुआ। मैं हारा और आप जीत गए। इन पेपर्स में मैंने लिख दिया है कि 2 करोड़ 36 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं। कृष्ण विला पर हमारा कोई हक नहीं। और हाँ, साइन भी कर दिया। आपको आपका घर मुबारक। लेकिन ये पेपर्स देने के पहले मेरी एक शर्त है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।